अच्छा अगर मान लीजिए आपसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना के पूछ ले ऐसे, और पूछा जाए बताइए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और आपसे पूछा जाए बताइए ये वाला कार्बन कैसा कार्बन है, तो आप क्या कहेंगे? आपको क्या बताया था, ये एक कार्बन है और आजू बाजू में देखना है तो कॉर्नर देखो, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, तो कितने कार्बन से जुड़ा है ये अपने आजू बाजू में? 2 कार्बन से, तो कैसा कार्बन कहलाएगा ये? 2 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत? ऐसे पूछा जा सकता है बेंजीन में कितने 2 डिग्री कार्बन है, तो बेंजीन में एक तो ये, दूसरा ये भी 2 कार्बनों से जुड़ा है, एक इधर वाला और एक इधर वाले। ऐसे ही ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर वाले एक ये इधर वाले। इसका मतलब बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं सब 2 डिग्री हैं। तो कितने कार्बन है टोटल बेंजीन में? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 2 डिग्री कार्बन है। किसमें? बेंजीन में। चलिए ये आपको समझ में आ गया जी, कौन 1 डिग्री कौन 2 डिग्री। अच्छा ऐसे ही हाइड्रोजन, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं? तो ये 3 ही टाइप के होते हैं। कौन कौन से? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे 4 डिग्री क्यों नहीं होता? अभी पता चल जाएगा 4 डिग्री भी क्यों नहीं होता। अच्छा पहले तो ये बता देते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को, इसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको सेकेंडरी और इसको टर्सरी। अब देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा कौन, पहले वो देख लेते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन हम किसको बोलेंगे? जो भी हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से लगा होगा उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन था और इसके पास 2 हाइड्रोजन थे और इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया बताइए इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, इस स्ट्रक्चर में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? आपने कहा भैया इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन ही पहले वही होगा जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। देखिए जो प्राइमरी कार्बन से जुड़े सारे हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो पहले तो प्राइमरी कार्बन ढूंढो, प्राइमरी कार्बन कौन है? जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो। अच्छा ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से। ये वाला 2 कार्बन, तो लिखते चलते हैं ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। हाँ यहाँ पे है तो इसके भी स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दो, इसके भी तो रिप्रेजेंट करने चाहिए ना हमें, इसको तो हम बनाए नहीं। अब देखिए ये 3 डिग्री हो गया और ये 2 डिग्री हो गया। अब इसको देखते हैं ये कितने से जुड़ा है, ये अपने आजू बाजू केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इस वाले से। ये वाला इससे जुड़ा है तो ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये वाला देखोगे तो केवल इसी से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री। तो कितने 1 डिग्री कार्बन मिले? 2 1 डिग्री कार्बन मिले। तो इन 1 डिग्री कार्बनों पे जुड़े जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो कितने होंगे टोटल? टोटल 6 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। कितने? 6 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए इस वाले स्ट्रक्चर में। ऐसे ही 2 डिग्री हाइड्रोजन अगर आपसे पूछे कोई क्या होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है जी? जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसी में अगर आप देखें इसी वाले स्ट्रक्चर में तो ये 2 डिग्री कार्बन था, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े थे? एक ये और एक ये, 2 हाइड्रोजन। तो इसी स्ट्रक्चर में 2 क्या हो गए? 2 हो गए 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन यानी कि सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। जिस डिग्री के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अच्छा 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भैया? जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये वाला देखिए ये 3 डिग्री क्या था? कार्बन था। ये सो सॉरी रियली वेरी वेरी सॉरी, ये 4 डिग्री कार्बन था। सो सॉरी मेरी गलती है, माय मिस्टेक। 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ, 4 कार्बन है, तो ये 4 डिग्री हाइड्रोजन था। इस वाले स्ट्रक्चर में 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कोई बना देते हैं। एक ये ऐसा है और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है। तो ये जो बीच वाला कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से, 2 कार्बन से और 3 कार्बन से जुड़ा है ना? 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कैसा हो गया? 3 डिग्री कार्बन हो गया। और इससे कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं? इस कार्बन से मैक्सिमम 1 हाइड्रोजन लग सकता है और वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा हो गया? ये हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी ये सारे क्या हैं? ये सारे 1 डिग्री कार्बन है, 1 2 3, और इससे जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे वो सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। जाहिर सी बात है आपके पास 3 3 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा किनारे किनारे वालों के पास, लेकिन क्योंकि बीच वाला 3 डिग्री कार्बन था इसलिए उससे लगे जितने भी हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री। ये वाला 4 डिग्री हाइड्रोजन है, इसको करेक्ट कर लेंगे। बाय मिस्टेक वो थोड़ा गलती से हो गया था। चलिए यहाँ तक शायद आप सब समझ गए हो। अच्छा अब देखिए
अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, थोड़ा बताएंगे फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब कहेंगे एकदम कठिन दे दिए क्या। इसमें आप बताइए कितना 1 डिग्री कार्बन है, कितना 2 डिग्री कार्बन है, कितना 3 डिग्री कार्बन है, कितना 4 डिग्री कार्बन है, और कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा, मैंने आपको ये बात नहीं बताई ना 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होते, बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा था, जितने डिग्री के कार्बन से जुड़ोगे उतना डिग्री का हाइड्रोजन हो जाएगा। तो पहले तो 4 डिग्री कार्बन बनाना पड़ेगा अगर 4 डिग्री हाइड्रोजन ढूंढ रहे हो तो। ये क्या है, ये है 4 डिग्री कार्बन। अब एक बात बताओ, 4 डिग्री कार्बन में कहीं जगह है क्या हाइड्रोजन लग जाए? कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, वो इसने पहले बना रखे हैं। तो 4 डिग्री कार्बन के पास तो कोई जगह ही नहीं है ना, कोई बॉन्ड ही नहीं है जिससे वो हाइड्रोजन को बॉन्डिंग करा सके। इसलिए 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन ही, 4 डिग्री कार्बन के पास जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ से पॉसिबल है? इसलिए केवल 3 डिग्री तक हाइड्रोजन पॉसिबल होता है, क्योंकि 3 डिग्री तक हम कार्बन, 3 डिग्री कार्बन में हम एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, अब ये इस स्ट्रक्चर में फटाफट सब बताएंगे। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। जल्दी कितने कितने हैं, चलिए आइए देखते हैं। पहले एक एक चलते हैं। इस वाले कार्बन पे देखिए, इस वाले कार्बन पे ये कार्बन कितने, पहले कार्बन देख लेते हैं कौन सा कितना डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, तो कितना डिग्री कार्बन हो गया? 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन कितना मिल गया मुझे? 1 मिल गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला कार्बन भी अपने आजू बाजू 2 कार्बनों से जुड़ा है, एक इससे और एक इससे, तो ये भी कितना हो गया? 2 डिग्री, 1 और 2 डिग्री मिल गया। इसको देखते हैं, ये भी अपने आजू बाजू 1 कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि कॉर्नर्स कार्बन होते हैं तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको भी क्या कर देंगे? 2 डिग्री, 1 और 2 डिग्री मिल गया मुझे ये वाला। अब ये वाला कार्बन देखते हैं, ये भी अपने आजू बाजू 1 कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया? 2 डिग्री हो गया, तो 1 और 2 डिग्री मिल गया मुझे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इस वाले कार्बन तक। इस वाले कार्बन पे आए तो ये कितने कॉर्नर से जुड़ा है? एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया और एक ये कॉर्नर हो गया, 3 कॉर्नरों से जुड़ा है। तो क्योंकि ये 3 कॉर्नरों से जुड़ा है, 3 कॉर्नर्स क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या है? टर्सरी कार्बन। तो एक टर्सरी कार्बन हो गया अपने पास। चलिए अब यहाँ तक आ जाते हैं। इस पे ये कितने कॉर्नर से जुड़ा है? 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर और एक 3 कॉर्नर, तो 3 कॉर्नर मतलब 3 कार्बन, तो ये भी 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी कैसा हो गया? टर्सरी कार्बन। तो ये वाली अपनी एक रिंग कंप्लीट हो गई। अगली रिंग पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। जब यहाँ पे आए तो ये कितने कॉर्नर से जुड़ा है? 1 कॉर्नर और 2 कॉर्नर, 2 कॉर्नर मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बनों से जुड़ा है, तो ये कैसा हो गया? सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, कहाँ तक आ गए हम लोग? यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे आते हैं, ये कितने कॉर्नर से जुड़ा है? 1 कॉर्नर और 2 कॉर्नर, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन। अब इस पे आते हैं, ये भी कितने कॉर्नर से जुड़ा है? 1 कॉर्नर और 2 कॉर्नर, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है ना, 1 कॉर्नर और 2 कॉर्नर। अब इसको देख लेते हैं, ये भी कितने कॉर्नर से जुड़ा है? 1 कॉर्नर और 2 कॉर्नर, तो ये भी कितने डिग्री कार्बन हो गया? 2 डिग्री कार्बन। कोई 1 डिग्री दिखा क्या? कोई 1 डिग्री नहीं है। कोई 4 डिग्री दिखा? कोई 4 डिग्री भी नहीं है। तो कितने हो गए? 1 डिग्री 0, 2 डिग्री 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। और 3 डिग्री कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 3 डिग्री 2 हो गए। ठीक है, 4 डिग्री भी 0। अब हाइड्रोजन, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 8 है, तो 2 डिग्री कार्बन से लगे हाइड्रोजन गिन लो। अच्छा, अब हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड्स देखने पड़ेंगे एक एक कार्बन का। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, तो हाइड्रोजन कितना बचा? 1 हाइड्रोजन। इस और ये कार्बन कैसा था? 2 डिग्री, तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो पहले 2 डिग्री हाइड्रोजन एक लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा 2 डिग्री कार्बन कितने थे? इतने। अच्छा आप एक बात ध्यान से देखिए, 3 डिग्री पे ध्यान देते हैं। एक ये 3 डिग्री था और एक ये 3 डिग्री था। जो 3 डिग्री कार्बन थे वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड। 3 डिग्री कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ, वो जुड़े 3 ही कार्बन से हैं,
लेकिन बॉन्ड 4 बना रहे हैं क्योंकि उसमें एक डबल भी है, क्योंकि जुड़े 3 कार्बन से इसलिए उनको टर्शरी कार्बन ही कहा गया। 4 बॉन्ड तो वो बना रहे हैं। अगर 3 डिग्री 2 कार्बन है इसमें और दोनों 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब उनके पास तो कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं। जब 3 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो अपने पास कोई 3 डिग्री हाइड्रोजन ही नहीं है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 0 हो गए। 3 डिग्री हाइड्रोजन 0, और 1 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की तो हम बात ही नहीं करेंगे। बचे कितने? 2 डिग्री हाइड्रोजन, जो भी होंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये वाला 2 डिग्री था, इसके पास भी देखिए 1 2 3 बॉन्ड है, एक ये और एक ये, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा। ये दोनों के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं होगा क्योंकि 4-4 बॉन्ड पहले ही बना रखे हैं। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाए थे, एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन और ये भी एक हाइड्रोजन। तो 8 कार्बन थे 2 डिग्री, तो 8 2 डिग्री हाइड्रोजन भी हो जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर। ये हैं टिपिकल क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता आपको। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, हाँ इसमें और क्या पूछा जा सकता है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ये भी पूछा जा सकता है कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड अगर आप गिन लेते हैं तो डबल कर देंगे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पाई बॉन्ड अगर आप गिन लेते हैं तो डबल कर देंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चलिए, हर एक स्ट्रक्चर शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया। अब आइए, अब बात आती है टाइप्स ऑफ अल्कोहल की। टाइप्स ऑफ अल्कोहल की पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अल्कोहल को लिखते हैं ROH से। अब ये R ग्रुप क्या है पहले ये समझ लेते हैं। R ग्रुप ये है क्या? R ग्रुप कुछ और नहीं है, इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। ये होता क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ये कभी देखा होगा ऐसा CH3 CH2 OH इथेनॉल, है ना, CH3 CH2 OH देख लिया आपने, ये देखा आपने। तो इसमें क्या है, इसमें ये OH ग्रुप किससे जुड़ा है? एक कार्बन चेन से जुड़ा है। वो कार्बन चेन कौन सी है? CH3 CH2, है ना। अगर मुझे कहना होता कि कोई अल्कोहल है वो किसी अननोन ग्रुप से जुड़ा है ना, तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल किसी न किसी कार्बन चेन से जुड़ा होगा, तभी तो वो अल्कोहल है। इसीलिए हमने इस कार्बन चेन को क्या बोल दिया? एक इमेजिनरी R ग्रुप। जब हमको ना पता हो कि वो ग्रुप कौन सा, अभी तो मुझे पता है ना ये इथेनॉल है, हो सकता है ये और बड़ी ग्रुप होती, ये ब्यूटेनॉल होती 4 कार्बन होती, पेंटेनॉल होती 5 कार्बन होती। तो अगर मुझे नहीं पता होता था कि ये कितने कार्बन है, तो मुझे अगर कहना होता कि ये अल्कोहल है तो मैं कहता था ये ROH है। मतलब एक इमेजिनरी कोई ग्रुप है, कोई कार्बन चेन है, इमेजिनरी कार्बन चेन है, उसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये R कुछ और नहीं होती है, एक इमेजिनरी कार्बन चेन होती है, बस वो हम लोग लिख दिया करते हैं। तो ये ROH का मतलब शायद आप समझ गए, और ये हर जगह यूज होगा। जैसे RNH3, मतलब RNH3 है, सॉरी R में तो NH3 में तो R आएगा नहीं, RNH2 है, माने NH2 ग्रुप को कार्बन चेन से जोड़ दिया गया। तो ऐसे हर जगह आपको मिलेगा, ईस्टर में मिलेगा, ईथर में मिलेगा, जहां जहां भी R ग्रुप आए इसका मतलब वो ग्रुप कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। चलिए अल्कोहल देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। पहली बात, अल्कोहल का टाइप भी उसी तरीके से होगा जैसे हाइड्रोजन का। जिस डिग्री कार्बन से अल्कोहल जुड़ा होगा वही डिग्री हो जाएगी अल्कोहल की। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। फिर से 4 डिग्री अल्कोहल होगा नहीं, क्योंकि 4 डिग्री अगर कार्बन हो गया तो उसके पास वैसे ही अगला ग्रुप लगाने का चांस ही नहीं होता, वो उसने 4 बॉन्ड पहले से बना रखे हैं, इसलिए वो अल्कोहल से बॉन्डिंग ही नहीं करेगा। तो टाइप्स ऑफ अल्कोहल कैसे पता करेंगे? जिस कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा होगा उस कार्बन की डिग्री देख लेंगे। जो कार्बन की डिग्री वही उस अल्कोहल की डिग्री। जैसे एग्जांपल देता हूं, अब देखिए, अब आपसे पूछा गया ये कंपाउंड कौन सा डिग्री अल्कोहल है, तो आप देखिए अल्कोहल जुड़ा किससे? इस कार्बन से। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा? एक ही कार्बन। तो ये कार्बन कितनी डिग्री हुआ? 1 डिग्री। अगर ये कार्बन 1 डिग्री है तो ये अल्कोहल भी 1 डिग्री अल्कोहल का रहेगा। ठीक है, अब 2 डिग्री कौन सा होता है? जैसे अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे पूछा गया बताइए इस वाले कंपाउंड में अल्कोहल कौन सी डिग्री है, तो अल्कोहल किस कार्बन से जुड़ा था? इस कार्बन से। और ये कार्बन कौन सी डिग्री है? कार्बन की डिग्री देखने के लिए उसके आजू बाजू में देख लीजिए, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री। अगर ये कार्बन 2 डिग्री है तो ये अल्कोहल भी 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और
3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग देखते हैं। 1 मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में कोई आ गया था इसलिए थोड़ा इंटरप्शन हो गई। चलिए, हाँ, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब हमको 3 डिग्री अल्कोहल समझना है। ये क्या होता है, देखिए, जब कोई कार्बन 3 डिग्री होगा और उससे जुड़ा कोई अल्कोहल होगा, देखिए ये कार्बन कितने डिग्री है, 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा, 1 2 3, तो इससे अगर कोई अल्कोहल अटैच होगा जैसे ऐसे, तो ये कैसा अल्कोहल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। शायद मेरे हिसाब से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही कोई कार्बन चेन दी जाएगी तो आप आराम से निकाल भी लेंगे, कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। इसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने हाइड्रोजन के केस में देख लिया है। आइए, ऐसे ही अब अल्कोहल हो गया हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऐसे अब हम अमीन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ अमाइंस, टाइप्स ऑफ अमाइंस। ठीक है, अमाइंस कितने टाइप की होती हैं, चलिए देखिए, अमाइंस कितने टाइप की होती हैं, तो अमाइंस भी 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, ऐसे 2 डिग्री अमाइंस, ऐसे ही 3 डिग्री अमाइंस। अब एक एक केस में देखना पड़ेगा कि ये कौन सी क्या होती है। अब देखिए ध्यान से, अमाइंस का एक डिफरेंट केस होता है, अमाइंस को अलग तरीके से समझते हैं। पहली बात तो ये देखिए, ये है NH3, ये क्या है, NH3, ठीक है। और अगर इसमें एक R ग्रुप आपको लगाना है, मतलब कार्बन चेन लगाना है, देखिए नाइट्रोजन का पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। 1s2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वैलेंस सेल नहीं है, वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में और 3 इलेक्ट्रॉन p में है। ये है सीन, है ना। तो नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है कि मैं यहाँ से एक्साइटेशन करा सकूँ, तो यही इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये NH3 में मतलब ये इसके पास 3 अनपेयर्ड है, क्या है, 3 अनपेयर्ड, 1 2 3, तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से, ये 3 बॉन्ड बना सकता है। और इसने नाइट्रोजन के साथ पहले से ही 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ पहले से NH3 में 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, कौन से वाले, ये वाले ही लोन पेयर के केस में गिने जा सकते हैं। चलिए, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ जाती है, इसका मतलब नाइट्रोजन अपने अनपेयर्ड के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है और वो बना लिया है। तो अगर आपको नेक्स्ट बॉन्ड बनाना है तो एक हाइड्रोजन को जाहिर सी बात है हटानी पड़ेगी, तभी कोई दूसरा इंट्रोड्यूस ग्रुप हो सकता है। तो अगर मुझे कार्बन लगाना है, किसी कार्बन चेन को इंट्रोड्यूस करना है, तो मुझे एक R ग्रुप लगानी पड़ेगी, तभी तो कार्बन चेन इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन वो R ग्रुप लगाने के लिए मुझे एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, NH2, और एक R ग्रुप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, RNH2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि इसमें एक कार्बन चेन और इंट्रोड्यूस करूँ, तो एक कार्बन चेन तो मैं और इंट्रोड्यूस कर दूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक हाइड्रोजन और हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, RNHR, ठीक है। अच्छा, मैं एक कार्बन चेन और इंट्रोड्यूस करना चाहूँ तो एक कार्बन चेन और इंट्रोड्यूस कर दो, लेकिन उसके लिए एक हाइड्रोजन और हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, N R R और R। अब ध्यान से समझिएगा, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन देखिए, ये अपने आजू बाजू 3 कार्बन चेन से लिंक्ड है, 1 कार्बन चेन, 2 कार्बन चेन, 3 कार्बन चेन, इसीलिए इसको 3 डिग्री नाइट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 डिग्री नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन अपने आजू बाजू 2 कार्बन चेन से लिंक है, इसलिए इसको 2 डिग्री नाइट्रोजन कहते हैं। कोई दिक्कत। और ये वाला नाइट्रोजन अपने आजू बाजू केवल 1 कार्बन चेन से लिंक है, इसलिए इसको 1 डिग्री नाइट्रोजन कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। जहां भी आपको NH2 ग्रुप देखने को मिल जाए और कोई पूछे आपसे ये कौन सा नाइट्रोजन है, आप तुरंत 1 डिग्री बोलिएगा बिना सोचे, क्योंकि भाई अगर 2 हाइड्रोजन उसके पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, एक ही R ग्रुप लगा सकता है। अगर एक ही लगा सकता है तो 1 डिग्री। जहाँ अब आप सोचने की जरूरत है, NH2 1 डिग्री, जहाँ NH आए 2 डिग्री, और जहाँ खाली नाइट्रोजन हो वहाँ 3 डिग्री। सॉरी, इन कार्बन नहीं है, कार्बन में बार बार लिख दे रहा हूँ। 3 डिग्री नाइट्रोजन, अमोनिया 3 डिग्री अमीन, ये भी 2 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन है, ठीक है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन कैसे पहचानेंगे, NH2 ग्रुप देखते ही 1 डिग्री, NH ग्रुप देखते ही 2 डिग्री और N देखते ही 3 डिग्री।
और अब क्योंकि आपको पता भी है NH2 है तो एक ही रेडिकल ग्रुप जुड़ सकता है, NH है तो 2 रेडिकल ग्रुप जुड़ सकता है, और N है तो 3 रेडिकल ग्रुप जुड़ सकता है। उसी हिसाब से उसकी हमने क्या कर दी है, उसी हिसाब से हमने उसकी नेमिंग कर दी है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है अमाइंस का केस। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ।